Hello everyone, my name is Jasprit Singh. Today we are discuss about a Indian post market report. Today the Nifty opening is a little bit a gap up, and throughout all the day Nifty will be also trading on the upper sideways range. But many people are expectation there if the market is opening gap up and they are continuously try to moving on the higher side first. But these things will be not a happen in there because of the globally sentiment and also the Indian some excuses. So just they are Nifty and Bank Nifty just make a consolidation on the one sideways momentum, and throughout all the day the Nifty will be never break our day's high, and Bank Nifty also same thing happened. But close to close basis the Nifty will be up 250 point. On the other hand, Bank Nifty is up 327 point. Today last Friday is all the sector they are trading in a green. They never even a single sector they are never enter in a negative. And India VIX also fell down near about 7.63%. So which means is a volatility market is also little bit keep slowly, and close to close basis is a some bound range. And so let's check in a globally market, and these things also will be happen there. The American market is opening little bit negative, but they are closing in a flat. They never moving on the further higher side, they never move on the downside. But let's check in a FI data. The last Friday the FIA will be net buyer in a cash market 406 crore. On the other hand, DIA will be buy 3979 crore. So which means is a total net figure is a 4386 crore. So which means is a very good positive sign. So that's why our all the sectors are closing in a green. And many people, because last Saturday the Hindenburg company is also give that a beat, and they say very big soon in a Indian market. So इंडियन मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए सभी के सभी जितने भी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर हैं वो दे आर अफ्रेड कि अभी क्या हो सकता है. क्योंकि लास्ट टाइम जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी इंडिया को लेके, तो उस वक्त इंडियन मार्केट में कम से कम 20-30% का फॉल देखने को मिला था. जैसे कि अभी देखने को मिला था कि इंडियन मार्केट में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको लेके अडानी ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था लास्ट 17 मंथ्स एगो. तो अभी भी यही इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अपनी इंडियन मार्केट में, क्योंकि उसका मेनली रीज़न यही है कि ये एक जो है वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो कि और जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखती है कि कोई किसी भी कंपनी को लेके या किसी भी कंट्री को लेके कोई भी बबल्स पैदा ना हो. तो इसके लिए अभी देखते हैं इंडियन मार्केट में क्या रिएक्ट होता है मंडे ओपनिंग के टाइम. अगर हम बात करें अमेरिकन मार्केट की एंड जर्मनी मार्केट की, ये सारी की सारी जितनी भी मार्केट्स हैं ये एक रेसिस्टेंस फेस कर रही हैं ऑन ए 200 मूविंग एवरेज ऑन ए 1 आवर टाइम फ्रेम. कि अभी देखते हैं अगर यहाँ से फ्री फॉल देखने को मिलेगा तो कम से कम इन मार्केट्स में करेक्शन देखने को मिल सकती है. तो उसी अकॉर्डिंगली अपनी इंडियन मार्केट में भी करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसका मेनली हार्डली रीज़न हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी हो सकती है. क्योंकि मार्केट को एक ट्विस्ट चाहिए करेक्शन लाने के लिए. जब एक मार्केट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऊपर की ओर जाती है तो उसमें करेक्शन आना एक बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी माना जाता है. तो इस वक्त जो एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो मार्केट को ट्रिगर करता है, तो वहाँ से जो मार्केट का जो बुल रन का जो करेक्शन है वो देखने को मिलता है, जहाँ से मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल भी बोला जाता है. बाकी अभी देखते हैं क्या रिएक्ट होता है. तो अगर हम FIA DIA की डाटा की बात करें तो दे आर टोटली नेट बायर इन ए कैश मार्केट. बट अगर हम इनका OI डाटा के हिसाब से चेक करते हैं वीकली एक्सपायरी, तो यहाँ पे वीकली जो एक्सपायरी है 24,400 शॉर्ट स्ट्रैडल दे हैव ए ह्यूज ओपन इंटरेस्ट फ्रॉम द वीकली एक्सपायरी इन निफ्टी. जो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट माना जाता है 50,000 के लेवल पे. 50,600 का जो लेवल है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्ट्रैडल पोजीशन बनाई गई है.
यानी कि बड़े लोगों का ये मानना है कि मार्केट जो है कोई वो क्लोजिंग जो होगी उसकी समवन अराउंड होगी यहाँ पे। अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो वी आर डिस्कस फॉर देयर। इफ़ यू आर न्यू अवर चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।